तो तस्वीर में आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और साथ में चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन बड़े ही दुखद खबर अभी आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो चुका है और कैथल में जो नज़दीकी व्यक्ति रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन किस तरीके की वो शख्सियत रही थी और हरियाणा की सियासत के एक बड़े कद्दावर नेता रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का क्या कुछ वो व्यक्तित्व था, बातचीत करेंगे। और कैथल से ये कहे तो या फिर पूरे प्रदेश भर से कहे तो क्या क्या वो किस्से थे, और आज सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम और बातचीत करेंगे चौधरी साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया और आप उनके काफ़ी नज़दीकी थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़े ही दुख की घड़ी अभी बिल्कुल चली। मैं सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद जेपी जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ऐसे नेता थे जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने कार्यकर्ता से सीधी बात करते थे। अपने कार्यकर्ता के लिए हर समय 24 घंटे उनके दरवाजे खुले थे जी। अगर किसी भी प्रदेश के व्यक्ति को कोई काम होता था तो उसको उस काम को करवाने के लिए जब चौधरी साहब की सरकार थी तो किसी एमएलए या सांसद के कोई हस्ताक्षर करवाने की, कोई सिफारिश करवाने की, किसी प्रकार से उसको साथ ले जाने की जरूरत नहीं होती थी। चौधरी साहब कार्यकर्ता की सीधी नाम से जानते थे। हर गांव और हर वार्ड का नाम उनकी उंगलियों पे, टिप्स पे था और वो बाय नेम अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके पूछते थे भी क्या काम है बताइए। और जैसे ही कोई काम बताता था, अगर वो काम होने वाला था तो वही मौके पे उसको यस कर देते थे और नहीं होने वाला था तो मौके पे उसका रीजन दे देते। यानी झूठ की सियासत उस समय बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही किसी एमएलए और एमपी या किसी भी मंत्री या किसी और की सिफारिश की, कोई साइन की, किसी चीज की जरूरत होती थी। आपकी आवाज में अभी सुन रहा हूँ तो हल्की नीची और डाउन नजर आ रही है, थोड़ी आंखों में थोड़ा पानी नजर आ रहा है। मैं बहुत गमगीन हूँ चौधरी साहब का देहांत की बात सुन करके। मुझे बड़ा ही बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है और आज ये केवल चौधरी साहब की डेथ नहीं, एक युग का समापन है। आज एक कमेरे वर्ग का और गरीब वर्ग का जो सही अर्थों में नेता था वो अब धरती पे नहीं रहे। ये बहुत ही गरीब आदमी की इसमें मैं मानता हूं कि बड़ी क्षति हुई है। अच्छा, आपका क्या कुछ वो अनुभव रहा था? किस तरीके से जब पहली मुलाकात हुई थी चौधरी साहब से और जब वो मुख्यमंत्री थे और आप युवावस्था में थे, वो क्या कुछ वो घटनाक्रम थे जब आपकी मुलाकात हुई थी? वो जेपी जी 1996 की बात है। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार बनी थी हरियाणा में। हम कॉलेज में उस समय विद्यार्थी में हमने +2 के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो चौधरी बंसीलाल जी ने कुर्सी पर बैठते ही हमारे छात्र संघों के चुनाव बंद कर दिए थे। तो उस छात्र संघों के चुनाव करवाने के लिए हमने कॉलेज के बाहर धरना दिया था। तो उस हमारे युवाओं के धरने का चौधरी साहब ने, और चौधरी साहब के उस समय 24 एमएलए हुआ करते थे, चौधरी साहब ने आकर के हमारे धरने पर हमें समर्थन दिया। उनके दोनों लड़के अजय और अभय भी उनके साथ थे और चौधरी साहब ने ये घोषणा की उसी वक्त कि हमारी सरकार बनते ही हम छात्र संघों के चुनाव बहाल करेंगे। तो कुदरती ऐसा हुआ, समय का चक्कर चला कि 1999 में बंसीलाल जी की सरकार गिरी, चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। चौधरी साहब की बड़ी ऐसी कार्यशैली थी कि जो भी योजनाएं उन्होंने शुरू की, या चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की, ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की, वो आज पूरे हिंदुस्तान की हर सरकार ने उसको अडॉप्ट किया और आज तक वो योजनाएं उनमें बढ़ोतरी होकर के वो जारी हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, चौधरी देवीलाल की देन है पूरे हिंदुस्तान में। जी। शेड्यूल कास्ट के लिए 5100 रुपए कन्यादान की शादी की है योजना, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की। वो आज भी सारी सरकारें फॉलो कर रही हैं। उसमें 70,000 रुपए अब मौजूदा सरकारें दे रही हैं जी। इस तरह से जो खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा शुरू की, वो भी चौधरी साहब की देन है और वो पूरे विश्व के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी सरकारें उसको अडॉप्ट कर रही हैं। उसमें राशि की बढ़ोतरी हुई है। जो वो ये योजनाएं हैं, उन योजनाओं के कारण और उनकी नीतियों के कारण वो अमर हो गए। किसान का कर्जा माफ करने की बात है जी, ट्रैक्टर का टैक्स माफ करने की बात थी जी। चौधरी साहब की ही देन थी। चौधरी साहब के जो
व्यक्तिगत नॉलेज थी हर गांव की, हर चौपाल की, हर व्यक्तिगत समस्या से वो व्यक्तिगत वाकिफ थे। गांव की चौपालों में जाकर के धरातल बैठते के थे। नेता थे। सरकार आपके द्वार के माध्यम से हर गांव, हर वार्ड में खुद सरकार के अधिकारियों को लेकर के जाते थे। समस्याओं को धरती के जमीन की से कान लगाकर सुनते थे, समझते थे, और जाते ही चंडीगढ़ उसका तुरंत पहली कलम से उसका निवारण करते थे। यानी धरातल के नेता बड़ा थे, आज मुझे समस्याओं को बड़ा दुख समझते है थे। कि वो इतने महान नेता, एक जमीन से जुड़े हुए नेता, आज जेपी जी सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि आज के सिनेरियो में बहुत इस धरती की पता नहीं क्या तासीर हुई है कि मास लीडर आज देखने को नहीं मिलते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक मास लीडर थे। तो यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सियासत, जो विरासत में उनको मिली थी, उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया था। और उसके बाद 5 बार के, जहां तक मुझे है कि 5 बार वो मुख्यमंत्री, बिल्कुल और सियासत के दिग्गज, धुरंधर, कदावर और सियासी दावपेच के माहिर नेता बिल्कुल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पुनीत चौधरी जी। और कैथल ही नहीं, पूरे प्रदेश में और यूं कहें कि देश में जो सियासत से जुड़े लोग हैं, आज सियासी क्षेत्र में या फिर यूं कहें कि पूरे प्रदेश भर में आज शोक की लहर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो चुका है और कल उनका जो अंतिम संस्कार है और अंतिम दर्शन का समय भी वहां पर रखा गया है। और तेजाखेड़ा फार्म पर वहां पर पहुंचने को लेकर जो मैसेज है वो सर्कुलेट किया गया है। फिलहाल दोबारा हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को शत शत नमन और श्रद्धांजलि करेंगे। भगवान उनको आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तो कैथल से हमारे साथ पुनीत चौधरी जी जुड़े थे और सबसे करीबी व्यक्तियों में ये शामिल थे। उनके तो आंख में आंसू और आंख में जो पानी है वो फिलहाल आप देख सकते हैं। तो बड़ी ही दुखद स्थिति है इस समय में। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि अर्पित करके आप वीडियो को या शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।